हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 2 द इन्वेंशन ऑफ शूज़ का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये मज़ेदार और ह्यूमरस स्टोरी, आपने एक्सप्लेनेशन अगर मिस कर दिया है इस स्टोरी का तो कोई बात नहीं, आपको ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप विज़िट करके आप इस मज़ेदार और ह्यूमरस स्टोरी का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी था। आप लोगों का कमेंट भी आया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। स्टोरी बहुत ही फ़नी है और सच में ये स्टोरी बहुत फ़नी है। और हम लोग आज इसका क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा, कोई नेक्स्ट चैप्टर अगर चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द इन्वेंशन ऑफ शूज़ का क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज किंग होबू वरीड अबाउट। किंग होबू जो है वो किस चीज़ के लिए परेशान था। King Hobu was worried about his feet getting dirty whenever he stepped on the ground। जब भी वो अपने पैर ज़मीन पे रखता था तो उसका पैर जो है वो गंदा हो जाएगा, ऐसा सोच करके वो घबराता था। इस बारे में ही वो बहुत टेंस था, वरीड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा बड़ा भी है। द पीपल इन द किंगडम केम अप विथ मैनी सोल्यूशंस फॉर द किंग्स प्रॉब्लम। ऐसा डॉट डॉट दिया, आप क्वेश्चन को आप बुक से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ सेंटेंसेस दिया है जिसको सीक्वेंशियली आपको अरेंज भी करना है, नंबरिंग देना है कौन सबसे पहले हुआ, और ये भी बताना है कि वो जो सेंटेंस में जो आइडियाज़ दिया हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब वो यूज़फुल था या नहीं था। जैसे यहाँ मैंने क्रॉस लगाया है, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं था ये आइडिया। ओके, और यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा है, मतलब ये जो है ये नंबर 2 मतलब सेकंड सेंटेंस है। ठीक है, तो ए में जो दिया गया है, दे ट्राइड टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विथ वाटर। ठीक है, तो ये जो प्लान था, सारे डस्ट को वो लोग पानी से धो देना चाहते थे, कोटियर्स लोग, ठीक है, स्कॉलर्स लोग, ताकि वहाँ से धूल जो है वो उड़े नहीं, ऐसा वो लोग दिमाग लगाए थे, प्लान बनाए थे। लेकिन ये प्लान चला नहीं, फेल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है। ओके, और ये सेकंड नंबर का सेंटेंस है अरेंजमेंट में। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों फेल हुआ। दे पोर्ड वाटर एवरीवेयर रिजल्टिंग इन मड एवरीवेयर एंड इट वॉज हार्ड टू वॉक देयर। तो चारों तरफ पानी उंडेल देने से हुआ क्या कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया, और कीचड़ हो जाने की वजह से वहाँ चलना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये आइडिया फेल हुआ। इसके बाद बी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। बी में दिया हुआ, द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर। तो वो जो टैनर था, जो चमड़े का काम करता है, लेदर का काम करता है, उसको टैनर बोलते हैं। तो वो टैनर जो है वो सजेस्ट किया किंग को कि वो अपने फीट को कवर कर ले। तो ये करेक्ट, ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट, ये काम आया था ये सेंटेंस, ये आइडिया जो है वो सही था, और ये फोर्थ नंबर का सेंटेंस है। तो इसका रीज़न क्या है, इसको सक्सेसफुल होने का, इस सेंटेंस का, इस आइडिया का, दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द किंग एज द शूज़ प्रोटेक्टेड द फीट ऑफ किंग फ्रॉम डस्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम से, ये जो प्रॉब्लम था किंग का, इसको सॉल्यूशन इसी सेंटेंस ने दिया, इसी आइडिया ने दिया। ओके, इसीलिए इसको टिक किया गया है, और ये लास्ट का सेंटेंस है फोर्थ नंबर का। ओके, अभी देखते हैं सी में क्या है। दे ट्राइड टू स्वीप ऑफ द डस्ट फ्रॉम द किंगडम विथ ब्रूम्स। वो लोग पूरे किंगडम से झाड़ू मार करके पूरा डस्ट को जो वो निकालना चाहते थे। तो ये जो उपाय था ये कारगर हुआ था क्या, नहीं हुआ था, इसीलिए ये क्रॉस है। ओके, और ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है। स्टोरी का जब स्टार्टिंग हुआ था तभी ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ, पहला जो एक्शन था वो यही हुआ था कि वो लोग झाड़ू मारने का सोचे थे। दिस डिड नॉट वर्क बिकॉज स्वीपिंग कवर्ड इंटायर किंगडम विद डस्ट। ये जो आइडिया था ये काम नहीं किया, क्योंकि स्वीपिंग करने से, झाड़ू मारने से पूरा किंगडम जो है वो डस्ट से भर गया, तो ये कारगर नहीं हुआ था, और ये पहला नंबर का सेंटेंस था। उसके बाद डी में, दे वांटेड द किंग टू स्टे एट होम। वो लोग चाहते थे, कोटियर्स लोग, स्कॉलर्स लोग, कि किंग जो है वो घर पे ही रहे। तो ये नंबर 3 का सेंटेंस है, और ये जो है ये काम नहीं किया। ये आइडिया क्यों नहीं काम किया भाई, आइए हम लोग देखते हैं क्यों नहीं काम किया। उसका रीज़न, किंग डिड नॉट एक्सेप्टेड द आइडिया बिकॉज ही फेल्ट हिज रॉयल वर्क
वुड गेट स्टॉप्ड एंड द किंगडम वुड बी ruined। तो किंग ने सोचा कि अगर मैं घर के अंदर बैठ जाऊंगा तो मेरा जो रॉयल वर्क है, राजशाही जो काम है, वो बंद हो जाएगा और जो किंगडम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, रियूंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का सेंटेंस है। ठीक है, तो चारों सेंटेंस में मैंने नंबरिंग कर दिया, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, और कौन सही है उसको टिक भी कर दिया है, और कौन गलत है उसको क्रॉस कर दिया है, और साथ में रीज़न भी प्रोवाइड किया है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने बताया है और चैप्टर को कंप्लीट किया है, मज़ा आएगा बहुत, आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। what is difference between the solution given by the tanner and those given by the king's court? तो राजा के दरबार में जो लोग सॉल्यूशन दिए, उनके सॉल्यूशन में और वो जो टैनर था, लेदर वाला आदमी, उसके सॉल्यूशन में क्या फ़र्क था? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट, और हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? द टैनर थॉट कामली एंड वाइजली। टैनर जो है वो बहुत ही शांत होकर के और बहुत ही बुद्धिमानी से, कामली का मतलब शांत होकर के और वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से सोच करके उसने सॉल्यूशन किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन इफ़ेक्टिव मैनर, वाइल अदर्स गिवन आइडियाज़ विदाउट थिंकिंग। और बाकी लोग जो कोर्ट के आदमी थे, कोर्टियर्स, स्कॉलर्स, वो लोग बिना सोचे समझे आइडियाज़ निकाले, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स, परिणाम, बाद में क्या होगा उस चीज़ को कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। बाद में क्या होगा वो चीज़ को बिना सोचे हुए ही राजा के जो आदमी लोग थे, है ना, उसके दरबार के जो आदमी लोग थे, महान लोग जो थे, वो लोग ऐसा ऐसा एक से एक वो लोग दिमाग दिया, वो लोग एक से एक आइडिया लगाया, जिसको रिज़ल्ट बोलते हैं। वो बिना रिज़ल्ट सोचे हुए वो लोग आइडिया निकाला और सारा फेल हो गया। तो इस चीज़ से हम लोग क्या सीखते हैं? वी कैन लर्न फ्रॉम द टैनर हाउ टू वर्क कामली एंड वाइजली। हम लोग टैनर से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग शांत होकर के और बुद्धिमानी से काम कर सकते हैं। वी लर्न दैट सिंपल एंड टू द पॉइंट आइडियाज़ आर मोर इफ़ेक्टिव दैन द लॉन्गर मेथड्स। हम लोग यहाँ से ये सीख रहे हैं कि सिंपल मेथड जो होता है और टू द पॉइंट आइडियाज़ जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बड़े लॉन्गर मेथड से के तुलना में, है ना। सिर्फ जूता पहना दिया किंग को तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, और उसके जगह पे वो पागल लोग क्या क्या बुद्धि लगा रहे थे? पूरा किंगडम में झाड़ू लगवा रहे हैं, पूरा किंगडम में पानी मरवा रहे हैं, एक से एक खुरापाती दिमाग लगाया था, है ना। तो चलो बी का 1 देखते हैं। यू वेर सपोज टू गेट रीड ऑफ द डस्ट नॉट फिल द वर्ल्ड विथ इट। तुम लोगों को जो धूल मिट्टी है उसको साफ़ करने के लिए बोला गया था, पूरा दुनिया को भर देने के लिए नहीं बोला गया था। डिड द इंटायर वर्ल्ड रियली गेट फिल्ड विद डस्ट। क्या सच में पूरा दुनिया भर गया था डस्ट से? वाई डज द किंग से सो। तो राजा ने ऐसा क्यों कहा? नो, द इंटायर वर्ल्ड डिड नॉट गेट फिल्ड विथ डस्ट बट द किंगडम वॉज। पूरा दुनिया तो धूल से नहीं भरा था, लेकिन पूरा किंगडम जरूर भर गया था। तो राजा तो वो बहुत गुस्सा था। द किंग सेड सो बिकॉज द इंटायर किंगडम वॉज फिल्ड विद द डस्ट। राजा ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसका जो किंगडम था वो पूरा डस्ट से भर चुका था। नो वन कुड ओपन देयर आईज बिकॉज ऑफ द डस्ट। और कोई अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे डस्ट के वजह से, धूल के वजह से। इतना ज़्यादा डस्ट वो लोग फैला दिए थे। नंबर 2, दे मेड अ परचेज ऑफ 17 लाख डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन को पूरा देखेंगे बुक से, उसके ऊपर पूछा गया है वाई डू यू थिंक द स्पीकर गिव्स अस दिस नंबर्स। स्पीकर ने इतने सारे नंबर्स क्यों गिनवाए? द स्पीकर गिव्स दिस नंबर्स टू शो हाउ द पीपल ऑफ द किंगडम पुटिंग देयर एफर्ट्स टू क्लीन इट। ये नंबर्स इसीलिए बताया गया ताकि हम लोगों को पता चले कि वहाँ के लोग, किंगडम के लोग कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं वहाँ का मिट्टी, वहाँ का धूल को क्लीन करने के लिए, हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाट पिक्चर डज इट क्रिएट इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या सीन बन रहा है इससे? ड्यू टू दिस नंबर्स वी कैन थिंक दैट द वर्क ऑफ क्लीनिंग द किंगडम इज़ टू बी डन ऑन अ वार फुटिंग। तो इस चीज़ से पता चल रहा है इतने झाड़ू खरीदाए गए, इतने मॉप खरीदाए गए, इतना क्लीनिंग, इतना पानी लाया गया, पानी का बैग लाया गया, इससे यही पता चल रहा है कि पूरा एकदम वार मोड पे काम हो रहा था। मतलब वार फुटिंग का मतलब क्या हुआ? युद्ध स्तर।
जैसे युद्ध का तैयारी कोई करता उस तरह से तैयारी का किया जा रहा था ताकि डस्ट को क्लीन किया जा सके। नंबर 3, द रॉयल फीट वेर सेव्ड, सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ। हाउ वॉज द अर्थ सेव्ड? अर्थ कैसे बच गया, अर्थ कैसे सेव हुआ? राजा का पैर तो बच ही गया, अर्थ कैसे बच गया? द अर्थ वॉज सेव्ड बिकॉज द किंग वॉन्टेड टू कवर द अर्थ विथ लेदर। अर्थ इसलिए बच गया क्योंकि वो जो किंग था वो भी महाबुद्धू किंग था, है ना। वो किंग जो था वो लास्ट में क्या डिसाइड किया अपना दिमाग लगा के कि पूरा ज़मीन को जो है हम धूल से बचने के लिए पूरा लेदर से कवर कर देंगे, चमड़े से कवर कर देंगे, इसलिए तो टैनर्स को बुलवाया था। तो सोचो अर्थ को अगर ढक देता तो अर्थ का क्या हाल होता। बट द वाइज आइडिया, बुद्धिमान आइडिया, वाइज मतलब बुद्धिमान, ऑफ द टैनर, टैनर का जो बुद्धिमान आइडिया था, बुद्धि वाला आइडिया था, मेकिंग शूज़ बनाने का, सेव द अर्थ। और ये आइडिया जो है जूता बनाने वाला जो आइडिया था टैनर का, उससे पूरा अर्थ बच गया। अगर वो जूता नहीं बनाता तो उसको तो जेल होता ही होता, उसको तो जेल में भिजवाया ही जाता, साथ ही साथ पूरा अर्थ को कवर कर दिया जाता लेदर से, तो अर्थ भी ख़राब हो जाता। इसके बाद एप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इन्वेंशन ऑफ शूज़ इज़ फ़नी स्टोरी? क्या आपको लगता है कि ये फ़नी स्टोरी है? अरे हाँ भाई हाँ, ये तो फ़नी स्टोरी ही है, इसके अलावा इसमें है ही क्या, फन भरा हुआ है इसमें, बहुत ही मज़ेदार है। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट मेक इट फ़नी? कौन सा पॉइंट है जिससे ये फ़नी होता है? गिव रीजंस। येस, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ फ़नी स्टोरी। द फिल्दी एंड रेडिकुलस, फिल्दी मतलब बेकार, रेडिकुलस मतलब भी वही होता है, बेकार बकवास आइडिया जो था, आइडियाज़ ऑफ द स्कॉलर्स एंड मिनिस्टर्स एंड द सिंपल सॉल्यूशन फ्रॉम द टैनर मेक्स द स्टोरी फ़नी। ये जो स्कॉलर्स, पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, वो लोग कैसा कैसा बकवास आइडिया दिए जा रहे थे, उससे तो फ़नी हुआ ही स्टोरी। साथ ही साथ जब टैनर आकर के जूता बना दिया उसका, और जूता बनाने के बाद सारा आइडिया फेल हो गया, बाकी सब आइडिया, तो और भी ज़्यादा फ़नी हो गया ये स्टोरी कि इतना छोटा सा काम था जिसके वजह से ये पागल लोग क्या क्या करते आ रहे थे, है ना। कॉल द टैनर्स, ये लाइन लिया गया बुक से। ऑल ऑफ देम रैप द होल लैंड इन लेदर, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया योर रॉयल हाइनेस। अभी ऐसा किसने बोला, ये पूछा गया क्वेश्चन में। हु कॉल्स द आइडिया ब्रिलियंट, आइडिया को ब्रिलियंट किसने कहा? वाई इज़ इट कॉल्ड सो, और क्यों कहा? तो ये जो आइडिया था टैनर्स को बुलाओ, पूरे अर्थ को ढक दो लेदर से, ये किंग का, एक्चुअली किंग गोबू का आइडिया था। लेकिन बाकी जो उसके चमचे लोग थे वहाँ पे, मिनिस्टर्स लोग, वो लोग बोलने लगा अरे वाह महाराज क्या आइडिया है, वाह। अब पता ही होगा आपको क्यों वो लोग बोल रहे थे, वो तो चापलूसी करने के लिए बोलेंगे ही। व्हाट डू यू थिंक वुड हैड हैपेंड हैड दे नॉट एग्रीड विद द किंग? तो क्या होता अगर वो लोग राजा का वाहवाही नहीं करता, राजा का हाँ में हाँ नहीं मिलाता? तो आपको पता ही है, राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो काट दिए जाओगे, और क्या, जेल में फेंक दिए जाओगे। द कोर्टियर्स कॉल द आइडिया ब्रिलियंट टू प्लीज़ द किंग एंड अवॉइड हिज रैथ। राजा के गुस्से से बचने के लिए कोर्टियर्स लोग जो थे, कोर्ट के जो लोग थे, वो लोग आइडिया को ब्रिलियंट बता दिए। इफ़ दे हैड नॉट एग्रीड विद द किंग, अगर वो लोग राजा के बात से एग्री नहीं होते, दे माइट हैव फेस्ड पनिशमेंट, वो लोग शायद पनिशमेंट भोग रहे होते और जेल भी उन लोगों को जाना पड़ता है, इम्प्रिजनमेंट, फॉर डिसएग्रीइंग विद द रॉयल डिक्री, है ना। डिसएग्री करने के जुर्म में उन लोगों को जेल भी हो सकता था। किसको डिसएग्री करना? राजशाही जो ठाठ था, राजशाही जो ऑर्डर था, आदेश जो था, हुक्म जो था राजा का, रॉयल डिक्री का मतलब राजा का हुक्म, उसको ना मानने के जुर्म में उन लोगों को जेल में फिकवा देता और पता नहीं क्या क्या करवा देता। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए।